पार हो जाओगे और संसार में तुम्हारा मनुष्य जन्म लेना सफल हो जाएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा। अब सत्य क्या है? मैं जिस दिन तुम्हारे शरीर से मिट जाएगी कि धरती कहे कि मैं बड़ी, भक्त कहे तू काहे की बड़ी, और तू बड़ी तो फिर शेष के फन पे क्यों खड़ी। जब तू बड़ी है तो शेष भगवान के फन पर क्यों विराजमान है? फिर तो तुझे किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए। इधर अब शेष को अभिमान हो गया इस बात को सुन करके कि शेष मुझको बड़ा बता दिया। मैंने तो पूरी सृष्टि की मालिक धरती को स्वयं अपने शीश पे धारण कर रखा है, तो मेरे से ज्यादा बलशाली कोई हो नहीं सकता। तो यहां पर भगवान शेष को भी थोड़ा सा अभिमान हुआ। धरती कहे कि मैं बड़ी, अरे तू काहे की बड़ी, तू बड़ी तो शेष के फन पे क्यों खड़ी। और फिर शेष कहता है कि मैं बड़ा। शेष कहे कि मैं बड़ा, भक्त कहे तू नहीं बड़ा। और यदि तू बड़ा तो भगवान भोलेनाथ के गले में क्यों पड़ा। तू बड़ा है तो तूने भगवान भोले का सहारा क्यों लिया। अब इस बात को सुनकर के भगवान भोलेनाथ भी आ गए लाइन पे। भोला कहे कि मैं बड़ा, शंकर कहे कि मैं बड़ा। भक्त फिर कहने लगा तू काहे का बड़ा, यदि तू बड़ा तो फिर कैलाश पर क्यों खड़ा। तुमने भी तो कैलाश का सहारा ले रखा है। कैलाश कहे कि मैं बड़ा, भक्त कहते तू काहे का बड़ा, यदि तू बड़ा तो फिर रावण के अंगूठे के नीचे क्यों बड़ा। रावण ने अंगूठे से दबा दिया था कैलाश को, हिल भी नहीं पाया। अब रावण कहे कि मैं बड़ा, भक्त कहे तू भी नहीं बड़ा। यदि तू बड़ा तो फिर श्री राम के हाथों क्यों मरा। अब राम कहे कि मैं बड़ा, भक्त कहे तुम भी बड़े नहीं हो प्रभु। राम कहे कि मैं बड़ा, अरे तू काहे का बड़ा, यदि तू बड़ा तो फिर भक्तों के दिल में क्यों पड़ा। अब भक्त बड़े हो गए सबसे दुनिया में। भक्त कहे कि मैं बड़ा, हम कहें कि तुम भी नहीं बड़े। भक्त कहे कि मैं बड़ा, अरे तू काहे का बड़ा, यदि तू है बड़ा तो फिर देवताओं के पीछे क्यों पड़ा। प्रेम से कह लो है? धरती बड़ी न अंबर, ये तो सब महामाया की माया है। नाम तो जीवन में एक बड़ा, जो मेरे श्यामा ने अपनाया है। नाम तो इस संसार में केवल एक ही बड़ा है मेरे प्यारे, जो दुनिया चलाता है वही बरसाने में जाकर के मेरी राधा रानी के चरण दबाता है। श्री राधा रानी से बड़ा इस संसार में कोई भी नहीं है मेरे प्यारे। जोर से बोलना पड़ेगा। जो एक बार ऐसा बोल ले तो भैया यही इसीलिए कहते हैं गुरु और सदगुरु में यही अंतर है। आजकल तो पहले तो चेला ढूंढते थे गुरु मिल जाए, लेकिन आजकल तो गुरु ढूंढते हैं चेला मिल जाए। भाई एक चेला आ गया शरण में गुरुजी के, अरे गुरुजी हमको गुरु मंत्र दे दो और हमको चेला बना लो ना। गुरुजी कहने लगा बेटा बन जा चेला। गुरुजी ने गुरु मंत्र दे दिया। अब रात को गुरुजी की सेवा कर रहा है। अब चेला महाराज चकाचक कोटिया में सो गए गुरु चेला। अब गुरुजी की थोड़ा सा रात्रि के से जब निद्रा आने लगी तो आजकल की तरह तो तुम्हारे है नहीं भैया, है अपने बेड के बगल में बिल्कुल एक बटन दबा लेते हैं, लाइट बंद कर दो, उठने की तो जरूरत ही नहीं है। बेड के बिल्कुल सिरहाने पर ही बोर्ड लगा हुआ, उसमें लाइट बुझानी हो तो यहीं से ऑफ कर दो। अब गुरुजी तो महाराज कहने लगे चेला, हाँ गुरुजी। पुत्र अब सोने का समय हो गया, ये दीपक शांत कर दो, दीपक को बंद कर दो।
चेला कहने लगा गुरुजी आंखें बंद कर लो फिर तुम्हें क्या दिखेगा, समझो दीपक बंद हो गया है? तो आजकल चेला नहीं मिलते, आजकल तो डायरेक्ट गुरु मिलते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। आजकल कहते हैं ना पुत्र पैदा नहीं होते, डायरेक्ट पापा पैदा हो जाते हैं। भाई जब बच्चा बोलना शुरू करता है, आजकल तो हम खुद करवा रहे हैं। पिताजी कहने में शर्म लगवाएगी। पिताजी है क्या, पुराने जमाने के शब्द बोल रहे हो आप, पिताजी बोलते हो। बल्कि आजकल तो जब बच्चा बोलना है तो सबसे पहले कहता है डैड। क्या कहते हैं? डैडू, डैड। और डैड का मतलब क्या हिंदी में? खत्म। प्रेम से बोलना पड़ेगा। हा? अब हम आ गए, आपकी क्या जरूरत है? डैडू, डैड। अब तो हम हैं सन। सन माने सूर्य। सूर्य निकला तो अंधेरा गायब, फिर डैड की क्या जरूरत है? इसलिए पहले पुराने जमाने में यथा नाम तथा गुणस्य देवानाम दत्त गयायाम ममश्चय। आजकल तो महाराज फैशन का जमाना आ गया, हमारी देवियां अपने पति देव का नाम लेती हैं। ये ध्यान कर लेना, जो पत्नी अपने पति का नाम अपनी जवा पर लाती है, रामचरित्र मानस में भी लिख रहा है, श्रीमद् भागवत पुराण में भी लिख रहा है कि पति का नाम कभी भी औरत को नहीं लेना चाहिए, अपने होठों पर भी नहीं आना चाहिए। पुराने जमाने में कहते नहीं थे ना, वो राजा के पापा और रानी की मम्मी, ऐसे ही नाम लिया जाता है एक दूसरे का नाम, बच्चे का नाम पहले ले करके। आजकल तो सुन नहीं रही हो, हाँ जी आओ ना पप्पू के पापा, ऐसे करते थे। लेकिन जो सुहागन स्त्री, ये मैं बता दूं बेटियों, बहुत बड़ी बात है ये, जो पत्नी अपने पति का नाम जितने बार अपने मुख से लेती है तो समझ लेना पति की उतनी ही छोटी आयु करती चली जाती है। एक बार नाम लेने पर आपके पति की एक दिन की उम्र कम होती है। यद्वयम देवम चा सदा कृते ममः तत्रम। क्योंकि आजकल तो कहेंगे, इन बातों को तो थोड़ा सा आप हमारे ओल्ड लगेंगी, छोटी सी नहीं, तुम्हारी भाषा में कहते हैं तो तुम भी तो कहते हो ना, बुरा है चाहे मेरा पति मेरा। केवल रील में कहती हैं इस बात को, केवल नहीं, तुम्हारा तो मैंने देखा है, तुम्हारा तो है देवता, पर मैंने बहुत सौ को देखा है रील में तो महाराज 7 जन्मों की कसमें खाएंगी। ये मैंने अभी देखी थी थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पर, कि किसी ने रील बना के डाली कि करवा चौथ वाले दिन पैर धो करके पिया जा रहा है और 2 दिन पहले ही उसको पुलिस वालों से जूता चप्पल